असल में अगर हम बात करें कि अकल दाढ़ या विजडम टूथ की, तो हमें डार्विन और लैमार्क के नियमों को ध्यान रखना होगा कि पहले मनुष्य की खाने पीने की आदतें अलग थीं। वो कभी कभी घास भी खाता था और सख्त चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। वहीं आज के समय में हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जूस पीते हैं और सख्त नहीं खाना चाहते। तो धीरे धीरे जैसे और चीज़ें विलुप्त होती गईं, उनका इस्तेमाल कम होता गया, वैसे ही जबड़े भी छोटे होने लगे और जो सबसे आखिरी का अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ था, वो भी धीरे धीरे अब विलुप्त होने लगा। वो उसे इतनी जगह नहीं मिलती कि वो जबड़े में आ सके, क्योंकि जबड़े की साइज़ भी छोटी होती गई है। ये वही डार्विन और लैमार्क के इवोल्यूशन उत्परिवर्तन पर है। तो अब आने वाले कुछ वर्षों में, लगभग 1000 वर्षों में वो विलुप्त हो जाएगा, लेकिन अभी वो दिक्कत करता है क्योंकि उसको निकलने की जगह नहीं मिल पाती। असल में ये निकलने की जो उम्र है वो 17 से 25 साल के बीच होती है। 18 भी हो सकता है, किसी में 24 भी हो सकता है, कुछ में 1 साल आगे या पीछे भी हो सकता है। चूंकि उसको जगह नहीं मिलती है, इसके ऊपर की जो म्यूकोसा है, जो चमड़ी है, वो बार बार लड़ती है ऊपरी दांतों से और वहाँ पे संक्रमण हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, इसलिए दर्द होने लगता है। और चूंकि ये अक्ल विकसित होने वाली उम्र में आता है, इसीलिए इसको अक्लदाढ़ भी कहा जाता है। बढ़ने के मुख्य लक्षण हैं कि अगर आपको खाते समय सबसे पीछे की ओर दर्द का अनुभव होने लगे, खाते समय सूजन दिखने लगे, दोनों तरफ या एक तरफ कोई भी हो सकता है। और अकल दाढ़ ऐसा नहीं कि नीचे ही होते हैं, 2 ऊपर भी होते हैं, कुल मिलाकर के 4 अकल दाढ़ होते हैं। तो किसी में भी ऐसी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखते हैं, तो आप समझिए कि हो सकता है, एक्सरे कराएं, अकल दाढ़ हो सकता है निकल रहा हो। अकल दाढ़ ज़्यादातर केसेस में निकल नहीं पाता मुंह में, क्योंकि उसको पूरी जगह मिलती नहीं। तो हो सकता है कि वो बगल वाले दांतों की हड्डी को गला रहा हो, ऐसा हो सकता है कि नीचे एक सिस्ट बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पेरिएपाइकल पैथोलॉजी बन रही हो, मवाद बन रहा हो, या कुछ और संभावनाएं भी हैं, जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस, यानी आपकी हड्डी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि उसको अब हटाना ही है, उसमें रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसी विषमताओं से बचने के लिए, ये तो मैंने कुछ ही बताया है, इससे और भी हैं, बचने के लिए हमें एक्सरे कराना चाहिए और समय रहते उसको यथाशीघ्र निकाल लेना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है, सुलभ उपाय है। और अगर ऊपर के भी हैं अकल दाढ़, तो उनको भी निकाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो दिक्कत कर रहा है हमने निकाल दिया और फिर हम बाकी आराम से बैठ गए, क्योंकि एक बार सिस्ट बनने लगा तो वहाँ की हड्डी भी जा सकती है और ये जबड़े का यहाँ से, जिसको एंगल फ्रैक्चर कहते हैं, ये वहाँ से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो अकल दाढ़ की कोई अभी आवश्यकता नहीं है आज के समाज में, क्योंकि खान पान बदल चुका है, रहन सहन बदल चुका है, वो दिक्कत करता है, इसलिए उसे निकलवा देना चाहिए। लेकिन एक कुशल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही ऐसा करवाना चाहिए, जो इस काम को करने में अच्छी तरह सक्षम है। आप ऐसे समझें कि कोई छोटा सा घाव है और उस पर बार बार कोई भी पिन चुभाई जा रही हो, तो वो क्या है, वो घाव बड़ा बनता है, वहाँ पे कई तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की संभावना बनती है। यानी कि जो 5 दिन में ठीक हो सकता था, हो सकता है कि उसे महीने भर लग गए। और मुंह में तमाम तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और माइक्रोब्स होते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं कि कहीं भी इन्फेक्शन हो और हम इन्फेक्शन शुरू करें अपने प्रकार का। तो असंतुलन जब भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब्स में, तो तमाम तरह के अलग अलग तरह के संक्रमण देखने को मिलते हैं। और अगर संक्रमण से जुड़ा हुआ है अकल दाढ़, तो संक्रमण को कम करके जब दर्द कम हो जाए तो खून की जांच और एक एक्सरे करा करके उसका उपचार करना चाहिए। अगर हम अकल दाढ़ के इलाज की बात करें, तो जैसे हर रोगी का इलाज एक ही दवा नहीं कर सकती है, एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता है, वैसे ही अकल दाढ़ के प्रकार के हिसाब से, यानी वो कितने तरह के हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह का इलाज किया जाता है।
पहली बात, अगर वो अकलदाढ़ मुंह में पूरी तरह से आ चुका है और उसके ऊपर वाले अकलदाढ़ भी पूरी तरह से निकल चुके हैं, सीधे हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे में उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक नहीं निकला है, अंदर फंसा हुआ है और ऊपर से मसूड़े आ गए हैं, उनको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें उसको निकाल देना चाहिए। इसी को कहते हैं कि अगर अकलदाढ़ ऑक्लूजन में ना हो, यानी एक दूसरे से मिलते ना हो, अगर खाने चबाने में इस्तेमाल ना होते हों, तो उनको निकाल देना चाहिए। यही कारण है, अभी ये एक गलत अवधारणा है कि बत्तीसी भी बनती है तो 32 दांतों की बनती है। मैं बता देना चाहूँगा इस मंच से कि बत्तीसी भी जो बनती है वो 28 दांतों की बनती है। उसमें से ये 4 अकलदाढ़ निकाल दिए जाते हैं, जिनको माना जाता है कि अभी उसका खाने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई बड़ा महत्व नहीं है। रही बात इलाज की, तो अगर ऐसा एपिसोड साल भर में 3 बार से अधिक होता है, आपको बार बार होता है, तो उसको निकलवा देना चाहिए। मैं बता चुका हूँ। लेकिन अकलदाढ़ के भी 5 प्रकार हैं। वो मीजियल साइड झुका हुआ है, डिस्टल साइड झुका हुआ है, एकदम वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में उसका इलाज अलग अलग होगा, क्योंकि उसको जो कवर करने वाली बोन है, जो हड्डी है, उसकी मात्रा अलग अलग है। तो हम सबसे जो टफ होता है, जिसको हम डिस्टो एंगुलर या वर्टिकल कहते हैं, उसको करने में लगभग 40 मिनट की ये प्रक्रिया होती है और सुन्न होने के बाद फ्लैप हटा करके थोड़ी सी बोन वहाँ हटाई जाती है और उसके बाद वहाँ सफाई करके दवा डाल करके सूचर कर दिया जाता है। टाँके दोनों ही तरह के होते हैं, टाँके खुद से गलने वाले भी होते हैं और टाँके कट करने वाले भी होते हैं। अगर मरीज को कहीं बहुत दूर जाना होता है तो हम गलने वाले टाँके लगा देते हैं, उसे कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर मरीज आ सकता है हमारे पास फॉलोअप पे, हालांकि उसे आना चाहिए, तो हम सिल्क वाले अपने सूचर लगा देते हैं और 5 से 7 दिनों की एंटीबायोटिक उसको दवाएं खानी होती हैं। उसके बाद वो अपने नॉर्मल वर्क रूटीन को अपना सकता है। जब कभी भी इस तरह की समस्या, यानी कि मुंह में सूजन है और साल भर में ऐसा 3 बार से अधिक हो रहा है, यानी ये एपिसोड साल भर में 3 बार से अधिक हो रहा है, यानी कभी दर्द होने लगा, कभी सूजन आ गई, हम खा नहीं पा रहे हैं, एक तरफ ही नहीं दूसरी तरफ भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा करना चाहिए कि उसको निकलवा देना चाहिए, ताकि बार बार एपिसोड ऐसा ना आए और फिर सिस्ट या और तरह की पैथोलॉजी बनने की संभावना कम से कम हो। इसलिए उसको यथाशीघ्र निकलवा देना चाहिए। मेरा ये कहना होगा कि जैसे निकटेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल अभी हमारे शरीर में मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रही है। हमारे शरीर में एपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स है, जिसका इस्तेमाल सेलुलोज पचाने में किया जाता था। अब सेलुलोज जो सबसे ज़्यादा घास में होता है, हरी सब्जियों में होता है, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ की तरफ, अवशेषी अंग की तरफ पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह हमारे ही शरीर का एक पुराना भाग है विजडम टूथ, जो पहले इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता। तो उसको भी अगर दिक्कत कर रहा है तो उसे निकाल देना चाहिए। अगर वो दिक्कत नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं करता है, पूरी तरह से बोन के अंदर है, कोई समस्या नहीं दे रहा है, तो उसे आप आजीवन छोड़ भी सकते हैं। ये निर्भर करता है एक मरीज से दूसरे मरीज की परिस्थिति में अंतर पे। आपको हर 6 महीने में एक दंत चिकित्सक के पास विजिट करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है आपके मुंह में और बाद में वो बड़ा रूप ले ले, तब आपको पता चले। इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमको साल भर में 2 बार यानी 6 महीने पे कर लेना चाहिए। और अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं जिसमें दर्द हो रहा है, आपको असुविधा हो रही है, तो फिर तत्काल चिकित्सक के पास जाना ही चाहिए। घरेलू उपचार ये हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें दिक्कत हुई रात में, हम किसी चिकित्सक के पास नहीं पहुंच सकते हैं या फ़ोन नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि
कभी कभी लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं, हम गुनगुने पानी का कुल्ला करते हैं, क्योंकि सूजन को कम करने में गुनगुने पानी का एक बड़ा रोल होता है। तो गुनगुना पानी हमारे घर में उपलब्ध है, और गुनगुना पानी केवल इसी विजडम टूथ के मामले में ही नहीं, सूजन जो मसूड़ों की होती है उसमें भी लाभप्रद है। तो आप थोड़ा गुनगुने पानी का कुल्ला करें, एक कोई दर्द निवारक दवा खाएं, यानी एसिक्लोपैरा का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और थोड़ा सा लौंग का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। ये घरेलू उपचार हैं जो चिकित्सक के देर में मिलने पे आप खुद कर सकते हैं।